वीडियो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके मैथ्स क्लास 10th का टर्म 2 का एक सिलेबस है। और इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं इस बार टर्म 2 में। टर्म 2 में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 8 मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपको 4 मार्क्स का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग को केस बेस्ड क्वेश्चन जो भी हैं उनकी भी ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हम इन 8 मार्क्स क्वेश्चंस को गेन करना चाहते हैं। ठीक है, 8 मार्क्स अगर हम गेन करना चाहते हैं तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली केस स्टडी क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये है कि दो फ्रेंड्स हैं, ऋतिक एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टू शिमला। ठीक है, वो दोनों शिमला जाना चाहते हैं बाय देयर ओन कार। Ritik's car travels at a speed of X kilometer per hour, while Ajay car travels 5 kilometer per hour faster than Ritik's car. Ritik took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometer. तो जो भी ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है इसको थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू कि दो फ्रेंड हैं। तो ये ऋतिक के पास एक कार है और एक कार आपके किसके पास है, अजय के पास। ठीक है, दोनों अपनी कार से शिमला जाना चाहते हैं जो कि 400 किलोमीटर की जर्नी है। तो सपोज करो यहां से यहां तक जाएंगे और 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने पे ये शिमला पहुंच जाएंगे। सेम ऐसे ही अजय के साथ भी होगा। ठीक है, 400 किलोमीटर की ये डिस्टेंस अजय की कार ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन में गिवन है कि ऋतिक कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर। तो ऋतिक के कार की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर। While Ajay's car travels 5 किलोमीटर फास्टर देन ऋतिक कार। तो अजय की जो कार है वो 5 किलोमीटर फास्टर है देन ऋतिक्स कार। इट मींस अजय की जो कार की स्पीड आएगी वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है जब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। इसे हमने t1 लेट कर लिया है और ये टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है और स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 400 अपॉन x आ जाएगा। सेम अगर इस सिचुएशन में देखें, अजय ने 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है और स्पीड कितनी है, x प्लस 5 है। तो ये अजय की कार ने जितना टाइम लिया है वो हमारे पास आ चुका है 400 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ ऋतिक कार। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जो ऋतिक की कार की स्पीड को डिस्क्राइब करती है एंड आल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऋतिक्स कार। और ऋतिक के कार की स्पीड भी बताइए। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है, वो ये है कि ऋतिक टूक 4 आवर्स मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब ऋतिक की कार की स्पीड चूंकि स्लो है तो ऋतिक का जो टाइम है वो ज्यादा होगा। वो टाइम कितना ज्यादा ले रहा है, 4 आवर्स ज्यादा। मींस ये टाइम मैक्सिमम मोर है, ये टाइम लेस है। तो मोर माइनस लेस हम लोग करते हैं तो हमें डिफरेंस मिल जाता है। तो डिफरेंस कितने आवर्स का आ रहा है, 4 आवर्स का आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से ही हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो पाएगी जब हमें दोनों के टाइम्स का डिफरेंस गिवन है कि 4 आवर्स का डिफरेंस है। तो 400 अपॉन एक्स यहाँ लिखेंगे, 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 4। ओके, अब न्यूमरेटर में 400 कॉमन दिख रहा है तो 400 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4 और यहाँ पे ये 100 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। आप ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप 400 को इधर डिनोमिनेटर में लेकर आओगे, फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी 100 आएगा। अब देखिए 100 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तो x प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 आएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और डिनोमिनेटर में आपस में दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो x इंटू एक्स प्लस 5 होगा इक्वल्स टू 1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप इसके आगे देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर x से x कैंसिल आउट हो रहा है, 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 आ जाएगा। x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1।
तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती हुई दिख रही है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इधर डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आएगा, तो 500 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप निकालोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस का 500 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी। तो पहला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द ऋतिक्स एज, ऋतिक्स कार। तो ऋतिक की कार की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये आ रही है, ठीक है। तो अगर इतना आप कर लोगे तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि एक केस टी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो 1 मार्क आपको यहाँ तक के लिए मिल जाएंगे। अब इसमें एक और पार्ट लगा हुआ है, आल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऋतिक। अब ऋतिक की कार की स्पीड क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपने देखा कि ऋतिक की कार की स्पीड x गिवन है। इट मींस आपको क्या कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और x कैलकुलेट करने के लिए आपको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है इसके करने पड़ेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। या यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का अप्लाई करिए, या आप फैक्टराइजेशन का यूज करके अगर हो पा रहा है फैक्टराइजेशन का यूज करिए। तो नाउ इस सेकंड पार्ट इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। अब इस इक्वेशन में आप देखो, ऐसे दो नंबर्स आपको सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 500 आए और डिफरेंस 5 आए। तो 20 और 5 और 20 वो नंबर्स हैं, 25 और 20 वो नंबर्स हैं। 25 इंटू 20 करेंगे तो 500 ही आता है। 25 इंटू इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आएगा और डिफरेंस लेते हैं तो 5 आएगा। ओके, सो स्प्लिट करेंगे 5 को, 25 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 500 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 25 इंटू एक्स करेंगे तो 25x आएगा, 20 इंटू एक्स करेंगे तो 20x आएगा, माइनस का 500 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर आपका x कॉमन है तो x कॉमन ले लो फर्स्ट टू टर्म्स में, तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 25 आएगा, और लास्ट टू टर्म्स में माइनस का 20 कॉमन मिल रहा है। जब माइनस का 20 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे x और दोनों ब्रैकेट में सेम बचता है, तो x प्लस 25 बचेगा। अगेन आपको पता है कि अगर कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो नंबर्स, यहाँ पे पहले तो एक स्टेप और सॉल्व होगा, x प्लस 25 और कॉमन आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो x प्लस 25 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने पर अगर 0 आता है, इट मीन्स या तो पहला नंबर 0 के इक्वल होगा या फिर सेकेंड नंबर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 25 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब आपको पता है कि स्पीड, हम x क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द कार है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन सी वैल्यू है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड ऑफ ऋतिक्स कार जो आपसे पूछी जा रही थी वो कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। आपने इतना और कैलकुलेट कर दिया तो आपको यहाँ तक के 1 मार्क्स और मिल जाएंगे। तो टोटल 2 मार्क्स इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट अब देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतिक एंड अजय कार आफ्टर 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे में जितनी डिस्टेंस ऋतिक के कार ने कवर की होगी, जितनी डिस्टेंस अजय की कार ने कवर की होगी, उसके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे। ओके, तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब अगर ऋतिक की बात करें, फॉर ऋतिक्स कार, ठीक है, ऋतिक की कार की अगर बात करते हैं, जो डिस्टेंस है इसको मैं d1 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड कितनी है ऋतिक की कार की, x है, और टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2 आवर्स, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। और फॉर अजय कार, डिस्टेंस के हमने d2 लेट कर ली है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, x प्लस 5, क्वेश्चन में ही साफ साफ मेंशन था कि अजय की कार की स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा है और टाइम कितना है, 2 आवर्स, दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे 2x प्लस 10, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस हमें निकालना है।
तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे भाई, ये इस डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा में हमेशा कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2x + 10 - 2x करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर दोनों के डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस है आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये केस स्टडी फर्स्ट थी जो आज के सेशन में हम लोग को डिस्कस करना था। हमें उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको क्लियर समझ में आए होंगे। ये सिंपल है, इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो उसी से रिलेटेड करके एक केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक है। चलिए, सो केस स्टडी 2 यहाँ पे है, लिखा है द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर for covering the distance of 15 kilometer. The boat took 1 hour more for upstream than downstream. तो देखिए, आपको बोट एंड स्ट्रीम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं और अप स्ट्रीम किसे कहते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं कि देखिए, बोट एंड स्ट्रीम, तो बोट एंड स्ट्रीम में आपको पता है, स्ट्रीम मतलब जो पानी की धारा है उसे हम लोग स्ट्रीम कहते हैं, और बोट आप तो जानते ही। अब बोट दो डायरेक्शन में जा सकती है, या तो वाटर सपोज करिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, तो हो सकता है कि आप जो बोट लेकर जा रहे हो, ये बोट हो सकता है इस डायरेक्शन में जाए। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम दोनों सेम है। ऐसे समय पे हम, ऐसी सिचुएशन पे हम बोलते हैं कि ये अप स्ट्रीम में जा रही है, सॉरी डाउन स्ट्रीम में जा रही है। किस जा रही है? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में अगर जा रही है तो यहाँ पे वाटर थोड़ा सा इसकी हेल्प करेगा इसकी स्पीड को बढ़ाने में। तो यहाँ पर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अगर कभी भी निकालना पड़ेगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो वहां पे बोट की स्पीड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ऐड करनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ऐड होगी। अब सपोज कर लीजिए, यहाँ पे लेट करिए कि x इक्वल्स टू, यहाँ पे बोट ऑफ क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ये आपकी बोट की स्पीड है। और बोट इसकी स्पीड कितनी है स्ट्रीम की, ये है y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे तो x + y किलोमीटर पर आवर, x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी सिनेरियो क्या बन सकता है कि आपकी स्ट्रीम तो इसी डायरेक्शन में जा रही, बट आप बोट अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, बोट अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, मीन्स ऐसे जा रहे हो इस डायरेक्शन में। तो इस बार वाटर अपोज करेगा। ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम है ये, स्पीड इन अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड जो x किलोमीटर पर आवर मानी है और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो जो y किलोमीटर पर आवर मानी है, इनका डिफरेंस होगा x - y, ठीक है। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड को ऐड करते हैं और स्पीड इन अप स्ट्रीम में दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे इसकी हेल्प हो सकती है। तो क्वेश्चन रीड करिए। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम हम लोग बना देते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में और उसके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट, मोटर बोट, एक मोटर बोट जा रही है, ये वाटर है, ठीक है, और ये मोटर बोट रखी हुई है। इसकी स्पीड के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी, 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर boat took 1 hour more for upstream than downstream। मीन्स सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि ये बोट पहले, ये सपोज करिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में है, पहले ये बोट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर वापस भी होगी, सेम उसी पोजीशन पे आएगी, ठीक है। मतलब इस जगह से इस जगह तक जाना भी है और फिर वापस भी आना है। तो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप भी जा रहे हो, इस डायरेक्शन में वाटर भी फ्लो हो रहा है, तो दोनों की स्पीड का सम होगा यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ डिफरेंस जो दिया गया है वो टाइम से दिया गया है कि टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस आता है। डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं तो टाइम t1 अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड बोट की 20 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर हम x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं तो यहाँ पे दोनों का सम होगा 20 प्लस x। क्यों सम होगा? क्योंकि हम वाटर के डायरेक्शन में ही मोशन कर रहे हैं। अब दूसरा सिनेरियो क्या बना कि बोट यहाँ से स्टार्ट हुई है, वाटर अभी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। बोट ऊपर बनाते हैं, बोट ऐसे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और इस बार भी बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और बट वाटर इस बार इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब की बार बोट को ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा? क्योंकि वाटर उसको अपोज कर रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है। वाटर यहाँ से, बोट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मानना हमने t2 टाइम लेगी, तो t2 टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट जो कि 15 किलोमीटर ही है अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी होगी? 20 माइनस एक्स। इस बार माइनस एक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपोज हो रहा है, ठीक है। तो 15 अपॉन 20 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों टाइम्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 आवर का है। ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। ज्यादा में कम को सबट्रैक्ट करते हैं तो t2 माइनस t1 आप करोगे वो 1 आवर आएगा। t2 माइनस t1 करेंगे तो वो 1 आवर्स आना चाहिए। तो t2 की वैल्यू कितनी है? 15 अपॉन 20 माइनस एक्स है। t1 की वैल्यू कितनी है? 15 अपॉन 20 प्लस एक्स है, इक्वल्स टू 1। अब 15 यहाँ पे कॉमन है न्यूमरेटर में, तो कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन 20 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू। अब थोड़ा सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो रीड करना है इसमें गिवन है वो ये गिवन है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने लेट भी की है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होना है? बोट यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20 प्लस एक्स एलसीएम लेंगे, 20 प्लस एक्स 20 माइनस एक्स, तो 20 प्लस एक्स आएगा। अब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन नीचे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 20 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स। ये एलसीएम लेने का सबसे सही तरीका है, ठीक है। अब 20 में 20 कैंसिल, 20 प्लस में था, एक जगह माइनस में था, कैंसिल आउट हो गया। एक्स में एक्स ऐड करेंगे तो 2x आएगा, तो 15 इंटू 2x अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो एक बार ए स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, माइनस बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू 1। तो 30x इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हमें एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 30x पहले से प्रेजेंट है और माइनस का 400। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 30 आए। तो 40 10 जा 400 और 40 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 30 भी मिल जाता है। तो 40 और 10 वो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 30 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर लिखा, 40 इंटू एक्स करेंगे तो 40x आएगा, माइनस 10x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 40, यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे दोनों में माइनस का 10 कॉमन दिख रहा है तो माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 40 कॉमन है, तो वो कॉमन लिया है x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अगेन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है तो x प्लस 40 या तो 0 के इक्वल होगा या फिर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस का 40 आएगा और यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 आएगा। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू हमारी नॉट पॉसिबल।
दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो द पॉसिबल वैल्यू इज x इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो 10 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। अब हमें स्पीड इन अप स्ट्रीम निकालना है। स्पीड इन अप स्ट्रीम तो वो निकल सकती है, देखिए कैसे करेंगे। स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, तो अप स्ट्रीम में पूछा जा रहा था शायद, हाँ। तो अप स्ट्रीम में डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट 20 है, माइनस का x कर देंगे। 20 माइनस x करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 20 माइनस 10 मीन्स 10 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, अगर इसमें नेक्स्ट पार्ट की बात करें, जो नेक्स्ट पार्ट बोल रहे थे वो वो क्या है गिवन है यहाँ पे, हाउ मच टाइम बोट टूक इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के लिए बोट कितना वो करेगी, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की अगर बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम, और अब देखो डाउन स्ट्रीम में भी बोट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 15 किलोमीटर ही तो कर रही है, 15 किलोमीटर कर रही है। बट यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो होगा वो कैसे होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 15 है, स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी अप स्ट्रीम की बात, डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही, तो 20 प्लस 10। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 30। 15 अपॉन 30 मतलब 1/2, 1/2 आवर्स। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1/2 आवर्स। ओके, सो ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि जो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल की गई उसके लिए टाइम कितना लगेगा, तो हाफ एन आवर्स लगेगा, ठीक। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने दो केस डी क्वेश्चन देखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के, ठीक है। हमें उम्मीद है दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे और आप इनसे बहुत सी चीजें सीख पाओगे, ठीक है। पेपर में भी इसी टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, सो इनको प्रॉपर देखिए और इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।